दोस्तों, इस तरह की दिखने वाली ब्रेड, डबल रोटी या बंस का इस्तेमाल यूरोपीय देशों के अलावा एशिया के ज्यादातर देशों में हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रेड सस्ता, आसान और टिकाऊ नाश्ता होने की वजह से हर जगह इसकी डिमांड तो रहती ही रहती है ना? और आप भी लगभग हर रोज इसे खाते होंगे। पर इस ब्रेड को बनाया कैसे जाता है फैक्ट्री में, जिसकी वजह से इतनी स्पंजी और स्वादिष्ट होती है कि हर कोई इसे सुबह के नाश्ते में खाना चाहता है। तो चलिए, इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए आपकी डिमांड पर ब्रेड को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसे जानने के लिए हम आज एक बार फिर से बहुत ही खास फैक्ट्री में चलेंगे जहां पर इस ब्रेड को बनाया जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर फैक्ट्री में ब्रेड को बनाया जाता है और ब्रेड को बनाए जाने के लिए जरूरत होती है इसके रॉ मटेरियल यानी कि ढेर सारे गेहूं की। वैसे अब कई तरह की ब्रेड बनाई जाने लगी है, पर जैसे भी ब्रेड हो भाई, गेहूं की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है फैक्ट्री में। इसीलिए दूर दराज से ट्रकों में भरकर अच्छी क्वालिटी के गेहूं को लाया जाता है। जहां पर आप इसे फैक्ट्री में देख रहे हैं कि कैसे इस गेहूं को फैक्ट्री में ही एक यूनिट में फैक्ट्री में ब्रेड को बनाने के लिए तय किए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही गेहूं को खास तौर पर इस तकनीक से पीसा जाता है। इस बड़ी सी मशीन की मदद से, जो आपकी देख रहे हैं कि कैसे इस मशीन में गेहूं डाला गया है। मशीन के अंदर गेहूं की पिसाई की जाती है और एक खास टेम्परेचर और खास तरीके से इसे पीसा जाता है ताकि ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, यानी कि एग्जैक्ट साइज में पीसने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब मशीन के दूसरे चैम्बर से गेहूं के पिस जाने के बाद अब इसे निकाला जा रहा है। ये गेहूं का आटा है जिससे ब्रेड को बनाया जाएगा। मार्केट में ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड और कई तरह की ब्रेड आती है। व्हाइट ब्रेड को मैदे से बनाया जाता है और ब्राउन ब्रेड को बनाते वक्त गेहूं के आटे से उसके चोकर को छलनी से छानकर अलग किया जाता है ताकि इस ब्रेड में गेहूं का छिलका भी इन्वॉल्व रहे जिसमें फाइबर मौजूद होता है। अब आटे को तैयार कर लेने के बाद फैक्ट्री की दूसरी यूनिट जहां पर इस आटे की मिक्सिंग प्रोसेस की जाती है, यहाँ पर इस बड़ी सी मशीन में आटे को डाल दिया जाता है और उसके साथ में मिलाया जाता है कुछ मात्रा में ईस्ट और गर्म पानी। ईस्ट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो सके। फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से ही ब्रेड स्पंजी और सॉफ्ट होती है और ईस्ट को मिलाने के कुछ देर तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो सके। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद इसमें नमक और शक्कर भी मिला दिया जाता है और मिक्सिंग मशीन में काफ़ी देर तक मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब बड़ी सी मशीन के दूसरे हिस्से से गूंदे हुए आटे को बाहर निकाल लिया जाता है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। देख रहे हैं ना दोस्तों, इतने आटे को तो शायद आप पूरी की पूरी दावत के लिए रोटियां पका सकते हैं। पर अभी इस तरह से कुछ और आटा गूंदा जाएगा। इस कंटेनर में गूंदे हुए आटे को कलेक्ट कर लिया जाता है और अब इस आटे को भेजा जाएगा डो मेकिंग मशीन की ओर, जहां पर इस गूंदे हुए आटे से गोल गोल आकार के डो बनाए जाते हैं। सामने दिख रही ना ये जो मशीन, ये गोल गोल आकार के डो सही से और सटीक वजन के डो बना देती है। डो के बन जाने के बाद अब मशीन से निकलने वाले ये डो कन्वेयर बेल्ट पर जाने से पहले इन पर मशीन से ही सूखा हुआ आटा लगा दिया जाता है ताकि ये कन्वेयर बेल्ट पर चिपके ना, क्योंकि अगर कन्वेयर बेल्ट पर ये डो चिपक गया तो पूरे के पूरा प्रोडक्शन लाइन में रुकावट पैदा हो जाएगी। इसीलिए जिस तरह हम रोटियां बनाते समय उसमें सूखे हुए आटे को लगाते हैं ना, उसी तरह से मशीन से निकलते ही इस पर सूखा आटा लगा दिया जाता है और अब कन्वेयर बेल्ट पर ये आगे बढ़ रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आगे मशीन लगी होती है और ये मशीन देखती है कि यदि डो का वजन कम है और सही साइज में नहीं है तो यहीं इसे कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर देती है। इस तरह से अब ये डो वापस या तो कट कर कन्वेयर बेल्ट पे आएगा या फिर इसमें कुछ और आटा मिला दिया जाएगा ताकि उसका वजन बढ़ जाए। कन्वेयर बेल्ट से जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सामने कन्वेयर बेल्ट पर एक लोहे की जाली के
पर्दे की तरह दिखाई देने वाली मशीन आ जाती है, जिसके अंदर से ये डो गुजरते हैं। तो इसमें से गुजरने पर इसका आकार जो है वो बदल जाता है और ये उस आकार में आ जाते हैं जिस आकार में ब्रेड बननी होती है। पर ये सिर्फ एक रफली आकार होता है। सही आकार देने के लिए इस मशीन से बाहर निकलने पर कुछ मोल्ड्स भी रखे होते हैं जिन पर ये डो रख दिए जाते हैं और फिर ये कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं। मोल्ड पर डो रखे जाने से कन्वेयर बेल्ट पर लगी हुई मशीन के दबाव से इसका आकार मोल्ड के आकार के जैसा हो जाता है और फिर इसे भेज दिया जाता है इसकी बेकिंग प्रोसेस के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में, जहां पर एक बहुत ही बड़ी बेकिंग मशीन लगी होती है। ये मशीन आकार में बहुत बड़ी होती है, जिसमें एक साथ कई सारे ब्रेड बेक किए जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आते हुए मोल्ड में रखे हुए ये ब्रेड इस मशीन में जाते हैं और इस मशीन के अंदर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिससे ये अच्छे से 8 मिनट के अंदर ही पक जाते हैं। अब 8 मिनट के बाद जब इन्हें मशीन से बाहर निकाला जाता है तो ये काफ़ी गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से इनका आकार कहीं बिगड़ न जाए, इसीलिए इसे थोड़ा कन्वेयर बेल्ट पर इधर से उधर प्लेटफॉर्म पर घुमाकर ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पके हुए ब्रेड 20 मिनट तक इधर से उधर कन्वेयर बेल्ट पर आते जाते रहते हैं, जिससे थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो जाने के बाद अब बारी आती है इन ब्रेड्स की कटिंग की, क्योंकि अभी जो ब्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल एक बड़े से ईंट के आकार के दिख रहे हैं, जिसे अभी खाया तो नहीं जा सकता। ऐसे ईंट वाले ब्रेड कौन खाता है ना। अब इन ब्रेड की स्लाइसेस को तैयार किया जाएगा ताकि आप इन्हें अच्छे से पकड़कर खा सकें। इन स्लाइस को तैयार करने के लिए इन ब्रेड्स को एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए इन्हें इस मशीन की ओर ले जाया जाता है, जहां पर ये कुछ ही समय में स्लाइस के आकार में कट जाते हैं और इस मशीन से बाहर निकलने पर फाइनली ब्रेड हो चुकी है तैयार। पर अभी इन ब्रेड्स के आप तक पहुंचने के सफर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ तो बाकी है। जी हाँ, अभी इन ब्रेड्स की पैकेजिंग वो नहीं की गई है और बिना पैकिंग के इन्हें आप तक पहुंचाया कैसे जा सकता है। ना ही ये सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही इनका स्वाद सही से बना रहेगा। अब इसलिए ब्रेड की पैकिंग के लिए फैक्ट्री में बने पैकिंग यूनिट की ओर इन ब्रेड्स को भेजा जा रहा है, जहां पर मशीन की मदद से रिसाइक्लेबल पॉलीथीन शीट से इनको पैक किया जाएगा। यहाँ पर मशीन में लगी हुई प्रिंटेड पॉलीथीन शीट्स को आप देख रहे हैं ना, जो फटाफट इन ब्रेड्स को इन पॉलीथीन शीट से रैप कर दे रही है। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिव है और जिसमें केवल डेटा को कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता है। बाकी ये मशीन रैपर को उसी डेटा के आधार पर फटाफट पैक कर देती है। पर कई फैक्ट्रीज में पैकिंग का ये काम हाथों से भी किया जाता है। इसी मशीन में एक्सपायरी डेट को प्रिंट करने वाली मशीन के दूसरे हिस्से भी लगे होते हैं, जो इस ब्रेड के रैपर में एक्सपायरी डेट को भी प्रिंट कर देते हैं। अब इस काम के कंप्लीट हो जाने के बाद अब ये ब्रेड पूरी तरह से बनकर हो चुकी है तैयार और आप तक पहुंचने के लिए ट्रक पर इसे लोड कर दिया जाता है, ताकि ये जल्दी से आप तक पहुंच सके और आपके सुबह के नाश्ते में शामिल हो सके। आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।